मैं छंद के और आगे वाले पदों के बारे में बता रहा हूं कि छंद के अंतर्गत और क्या क्या आते हैं, जिसमें कि पहले मैंने दोहा बताया, उसके बाद चौपाई बताया, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा तीसरा नंबर में सोरठा है। तो प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से सुनेंगे, शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखेंगे। मैं एक एक करके हर एक वीडियो में कुछ न कुछ नई चीजों को दे करके जिस चीज को शुरुआत किया हूं उसका मैं अंत करूंगा। जो नए आए हैं वो एक बार उससे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वे जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे वीडियो बनाने में हिम्मत बने, मेरा सहयोग करें, आपसे ये रिक्वेस्ट है। आइए अब मैं आपको सोरठा की तरफ ले चलता हूं कि सोरठा क्या चीज है, यह क्या है। अर्ध समात्रिक छंद से बना है। बना है, ये पता आपको होना चाहिए कि सोरठा जो है ये अर्ध समात्रिक छंद से बना है। आपको बताया कि अर्ध सामात्रिक छंद में दोनों आते हैं, समवृत्त और अर्ध, ये समवृत्त और विषम समवृत्त, विषम और सम, समवृत्त मात्रिक छंद, समवृत्त मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद दोनों आते हैं, विषमवृत्त मात्रिक छंद। तो ये सममात्रिक अर्ध सममात्रिक से बने हुए हैं। इसके प्रत्येक पंक्तियों में चौबीस मात्राएं होती है। इसको कन्फर्म कर लें, इसे प्रत्येक की मात्राएं कितनी होती है, प्रत्येक पंक्ति की मात्राएं 24 होती है। प्रथम एवं तृतीय में 11 मात्राएं, एवं द्वितीय तथा चतुर्थ में 4 चरण में 13 मात्राएं होती है। अब देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि इसके पहले जो मैंने बताया था आपको दोहा के बारे में कि 13 और 11 मात्राएं होती है। प्रथम और तृतीय में 13 और द्वितीय और चतुर्थ में 11। ठीक इसका यहाँ विपरीत होता है, प्रथम और तृतीय में 11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। यानी आप देखिए, प्रथम का भी 11 और द्वितीय का 13, 24 मात्राएं, फिर तृतीय में 11, चतुर्थ में 13, फिर 24, यानी प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है। तो अब इसका देखिए, लिखता हूं मैं, जो सुमिरन सिद्धि, ठीक है, जो सुमिरन सिद्धि हुई। अब देखिए, ये इसको समझिए बयान। गणनायक, करीबर, गणनायक करीबर, गणनायक करीबर वदन,
ये दो पंक्तियां हो गई। और तीसरी करहु अनुग्रह सोई। करहु अनुग्रह सोई, करहु अनुग्रह सोई। अब देखिए, जो स्मरण सिद्धि हुई गणनायक करीबर वदन, करहु अनुग्रह सोई। और बुद्धि रसी उसका होता है बुद्धि रसी शुभ गुण सदन। सदन शुभ गुण सदन, बुद्धि रसी शुभ गुण सदन, बुद्धि रसी शुभ गुण सदन। अब आप एक एक करके चेक कीजिए। ये देखिए यहां पर कितनी मात्राएं हैं, ये गुरु है, दो मात्राएं हैं, ये लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु, ये भी लघु है। यहां भी हर्षिकार है, ये भी लघु है, ये भी लघु है। और यहां दोनों क्या है, गुरु है। 2 4 6 2 8 2 10 2 12 12 हो गया। चलिए देखिए गलती हो गई, देखिए कहां पर गलतियां हुई है। ये हो गया 2 1 2 3 4 5 6 हुई, यह सही होगा यहाँ, ठीक है ना। ये देखिए अब क्या हुआ, 2 4 6 2 8 2 10 11, ठीक है 11 मात्रा। इसीलिए हिज्जे में जो है अशुद्धता आप देखे होंगे कभी कभी कि दोहा चौपाई कविता कहीं लिखा रहता है, उसमें हिज्जे आपका गलती नजर आएगा। गलती लिखने नहीं आता है या छापने वाला में इसकी ऐसी बात नहीं है, वो मात्रा पुराने के चक्कर में देखिए भैया धोई में दीर्घई होना चाहिए, जोर पड़ रहा है होई, लेकिन या हर्ष की मात्रा हुई, क्योंकि यदि दीर्घई लिखते हैं 2 मात्रा जोड़ा जाएगा 12 हो जाएगा, जबकि प्रथम चरण में 11 ही होना चाहिए। ये सब भी ध्यान दिया जाता है। अब देखिए इसको गिनिए, एक ये हुआ आपका, यहाँ गुरु हो जाएगा, ये लघु हुआ, ये लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु, ये भी लघु है, ये लघु है, लघु है, लघु तीनों है। अब देखिए 2 2 4 2 6 4 10 3 13, देखिए है ना 13 मात्रा हो गई। अब इसमें देखिए 1 2, ये एक ही मात्रा में गिनती आएगा सुबह, 1 2 यहाँ 2 होगा मात्रा, 3, अब यहाँ देखिए 2, और यहाँ भी देखिए हम करके देखते हैं, फिर 3 2 5 2 7 1 8 2 10 2 12 हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या, यहाँ भी हर्ष ही होगा, एक ही मात्रा होगा, देख रहे हैं। अब क्या गया, 3 2 5 2 7 1 8 2 10 1 11, यहाँ भी 11 मात्राएं हुई। अब इसमें देखिए एक यहाँ 2 है, 2 है 2 है, और यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 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 1 है 1 है 1 है, देखिए 2 1 3 2 5 2 7 2 9 3 फिर 12 हो गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आपका कहीं गलती हुई है, बुद्धि रसी शुभ गुण सदन, यहाँ पर एक मात्रा होगा, क्योंकि हर्षी का लगा हुआ है, हर्षी का मात्रा लगने से एक की गिनती होती है हर्षी से, 1 2 3 4 4 8 3 11, गलती हो गया। ये हो गया आपका 2 हर्षी का 2, यहां पर आपका होगा 2, ठीक है, और 1 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 3 12 1 13, यहाँ पर एक मात्रा और निकलेगा। देखिए दोहरा शून्य कैसे होता है, दो हलंत ध हर्षी का, ठीक है ना। ये ध हो गया आपका, ये एक मात्रा हुआ, ये हो गया आपका एक मात्रा, 2 मात्रा हुआ। अब हिज्जे कहीं गलती करना होगा इसमें, ठीक है ना। अब सुमेध रू का डालना होगा, तब यहां क्या होगा आपका, या नहीं तो इसको दीजिए, इसको दिए रसी में दही का। अब दही का हो गया एक, कितना मात्रा का, 2 मात्रा का, 2 1 3 1 4 2 6 4 10 3 13 मात्रा। यही कारण है कि लिखने वाले बड़ी होश से इसको लिखा करते हैं। हो सकता है
कि मैंने लिखने में कहीं हिज्जे में ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो इसलिए यहां पर दीर्घिकार होगा। दीर्घिकार नहीं देंगे तो यह मात्रा पूरेगा नहीं, ठीक है ना। 2 1 3 1 4 2 6 4 10 3 13। अभी मैंने आपको सिखाया कि ये प्रथम और तृतीय चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होगी? 11। और द्वितीय और चतुर्थ में मात्रा संख्या कितनी है? 13 है। और दोनों मिलाकर के एक पंक्तियां हुई 24 हो गया, ये दोनों मिलाकर 24 हो गया। ये भी मैंने आपको सिखाया। तो ये सोरठा है जो अर्धसमात्रिक छंद से बना होता है। सर्वमात्रिक छंद क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें दोनों आता है, सम और विषम। सम में क्या हुआ? ये देखिए आपका ये दोनों सम है, ये दोनों सम है, लेकिन ये दोनों विषम है, ये दोनों विषम है, इसलिए दोनों इसमें काम किया गया। सभी बराबर रहता तो सम होता केवल, लेकिन यह कुछ बराबर है कुछ बराबर नहीं है, इसलिए सममात्रिक और विषम मात्रिक जहां मिला रहता है उसको कहता है सममात्रिक छंद, इसलिए इसे बना होता है। अब आइए आगे हम बताते हैं एक और इसमें। उसका नाम है कुंडलियां। कुंडलियां यह 6 पंक्तियों का होता है। याद रखेंगे ये कितने पंक्तियों का होता है? ये जो सोट ये देख रहे हैं कुंडलियां, ये कितने पंक्ति होता है? 6 पंक्तियों का होता है। यह विषम संयुक्त मात्रिक छंद से बना होता है। से बना होता है। आप सोचते होंगे एक तो विषम था, अब ये विषम संयुक्त का है। संयुक्त इसलिए कहा गया कि यह कुंडलियां जो होती है यह दोहा एवं रोला से मिलकर बनता है। रोला से मिलकर बनता है। ये रोला के बारे में आगे बताऊंगा, उसका अलग उसकी जानकारी अलग से दूंगा। अभी सिर्फ इसे जानिए रोला मिलकर बनते हैं, थोड़ा हल्का हिंट कर दूंगा, ठीक है। रोला का स्पेशल है, जिसमें कुंडलिया से रोला अलग से बनता है। वो रोला को और ये दोहा को दोनों मिला करके ये रोला में 4 पंक्तियां होती है, ऐसे 2 पंक्तियां होती है, दोनों में कितना हुआ? 6 हुआ। चूंकि टोटल 6 पंक्तियां होनी चाहिए, तो रोला का जो है दोहा और रोला के संयोग से बनता है, ठीक है। मिलकर के कहिए या संयोग से, दोनों मिलकर के बनता है, ठीक है ना। दोहे में 2 दल, चूंकि दोहा है, और रोला में कितने दल है? 4 दल होते हैं, ये बताया ना। इसमें 2 दल, इसमें 4 दल होते हैं। दोनों मिला कितना हो गया? 6 दल, यानी इसलिए दोनों मिलाकर 6 पंक्तियां हुई। अब दोहे के चारों चरण जो होता है वह दोहे के चारों चरण पूर्वार्ध कहलाते हैं। दोहे के चारों चरण पूर्वार्ध कहलाते हैं तथा रोला के चारों पंक्तियां उत्तरार्ध कहलाते हैं। ठीक है। दोहा का क्या कहलाता है? ये दोहे का पूर्वार्ध और रोला का उत्तरार्ध कहा जाता है। क्योंकि पहले लिखा था दोहा, तो इसलिए पहले का पूर्वार्ध हुआ, और बाद में रोला लिखा जाता है, इसलिए उसका नाम रखा गया। ये रोला को उत्तरार्ध कहते हैं, दोहा को पूर्वार्ध कहते हैं। याद रखना, दोहा के चारों चरणों को क्या कहते हैं? दोहा के 4 चरण जो होते हैं, यानी उसमें दिया गया है, ये चारों चरण को पूर्वार्ध कहा जाता है, और रोला का जो चारों पंक्तियां है वह क्या कहलाती है? कहलाता है उत्तरार्ध कहलाता है, ठीक है। और इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है।
ठीक है, दोहे के 2 चरण, ठीक है। प्रत्येक में कितने होते हैं? 24 मात्राएं होती है, ठीक है। इसमें हमेशा इसको याद रखना, इसमें दोहे का जो चतुर्थ चरण है, ठीक है, लिखे थे दोहे के चतुर्थ चरण को रोले के प्रारंभ में दोहराया जाता है। दोहराया जाता है, समझ में आई बात? दोहा जो आप लिखेगा उसका चतुर्थ चरण होगा, उसको रोला लिखते समय क्या होगा, उसके प्रथम चरण में इसको दोहरा दिया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। यानी इसमें दोहे के चतुर्थ चरण को दोहराया जाता है। जब हम शुरू करते हैं लिखने का तो उसमें इसको उसी पंक्ति से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हमेशा याद रखिएगा। दोहा का जो चौथा चरण है वह रोला का प्रथम चरण होता है, प्रथम चरण में इसका स्टार्ट होता है, उसी से उसको दोहरा दिया जाता है। और दोहे का जो प्रथम चरण है इसके साथ साथ दोहे का प्रथम चरण तथा रोला के अंतिम चरण के अक्षर के अंत का अक्षर बराबर होता है, एक ही होता है, ऐसा लिखिए, एक ही होता है। यदि कोई अक्षर राम से शुरू किए हैं, कोई माने जैसे कि आपने कुंडलिया लिखना शुरू किया, राम से शुरू किए हैं तो अंत में फिर राम ही से ही अंत होगा, ये इसका नियम है। एक बार फिर से देखिए, ये विषम संयुक्त मात्रिक छंद से बना होता है और ये 6 पंक्तियों का होता है। ये दोहा एवं रोला से मिलकर संयुक्त रूप से बने होते हैं। दोहे के 2 दल और 4 दल इसके होते हैं। ये दोहे के जो चारों चरण है पूर्वार्ध कहलाते हैं और रोला के चारों पंक्तियां उत्तरार्ध कहलाते हैं। इसका प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, अभी गिनती करके दिखाऊंगा। इसे दोहे के चतुर्थ चरण को रोले के प्रारंभ चरण में दोहराया जाता है, यानी दोहा का अंतिम चरण और रोला का शुरुआत एक ही होता है। दोहे का जो प्रथम शुरुआत से अक्षर होता है वह रोला का जो अंतिम अक्षर होता है, अंतिम अक्षर उसका शुरुआत दोनों एक जैसा होता है, एक ही होता है, एक जैसा नहीं बल्कि एक ही कहिए उसको। अब देखिए इसके बारे में, दौलत पाए न कीजिए, अब देखिए यहां शुरुआत किससे हुआ है? दौलत से। दौलत पाए न कीजिए, ठीक है, सपने में अभिमान, अब देखिए यहां ये देखिए ये 2 है, ये गुरु है या लघु है, दोनों है। ये गुरु है, ये लघु है, ये लघु है, ये गुरु है, ये लघु है, ये गुरु है, ठीक है। ये लघु है, लघु है, गुरु है, ये लघु है, नहीं ये गुरु है, ये लघु, लघु, गुरु, लघु। अब जोड़िए, देखो 2 2 4, 2 6 1 7 1 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अभी तुम आपको सिखाया था कि प्रत्येक दल में कितना होगा? 24 होंगे, ठीक है ना। प्रत्येक दल में 24 होगा। और उसका है चलत चरण। अब देखिए आगे क्या है? चलत चरण द्विचारिक,
चला तो चरण दिन चारि कहो, इसमें भी देखिए, इसको भी आप गिनती करेंगे तो उसी आधार पर इसका गिनती होगा। ठीक है, ठाऊ न सकत, उसके बाद होगा ठाऊ न सकत निदान, इसको भी गिनती करेंगे उसी तरह से आपका क्या होगा, उसी तरह से आप यदि इसको गिनती करेंगे तो आपको 24 का ही मिलेगा हिसाब। ठीक है, अब चेक करके देखें, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 1 2, ये देखिए, ये देखिए, ये गुरु होगा, ये लघु गुरु होगा, ये भी गुरु होगा, ये लघु ही होगा, ये लघु 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 गुरु लघु। देखिए 3 3 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखिए 24 17 हो गए। ये आपका हो गया दोहा। ठीक है, जो कि शुरुआत में उसमें दोहा का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, हमने पहले बताया था कि दोहा में जो अंतिम होता है उसी से इसका क्या होता है, शुरुआत है। तो शुरुआत कहां से होगा, ये ठाऊ न रहत निदान, ठाऊ न रहत निदान, इसका पहला अक्षर होगा ठाऊ न रहत निदान। जियन जग में, जियन जग में जस लीजय, मीठे वचन सुनाए के, सबही की कीजय। का गिरिधर कविराय, यह सब घर दौलत, पाहुन निषिदिन चारी, रहाई सबही की दौलत। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि दौलत से शुरुआत होती है और दौलत से अंत होता है। अभी जो मैंने आपको थ्योरी बताया था वो प्रैक्टिकल भी आपको दिखा रहा हूं कि हमेशा पहचान क्या है इसका, कि 6 पंक्तियां होती है और शुरुआत दोहे का जहां से होती है रोला में आकर के उससे अंत हो जाता है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें भी कितना है, 2 है और ये 1 है, 1 है, ये 1 है, 2 1 है, फिर 1 है, 1 है, 1 है, ये देखिए ये 2 है, 1 1, ये 2, ये भी 2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 22 23 24 24 मात्रा इसमें भी है। उसी तरह इसको गिनेंगे, इसमें भी आपको वही मिलेगा। ये देखिए वचन है 1 2 3, ये भी देखिए ये यहाँ भी गुरु है, ये लघु है, ये लघु 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 है, गुरु है गुरु है गुरु है। 2 2 4 2 6 3 9 3 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये देखिए सब ही, ठीक है। यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 2024, ये भी 24 हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद है 1 2, फिर है आपका 1 2 3 4 5 6, यहाँ गुरु हो, लघु होगा, ये लघु नहीं गुरु, 2 मात्रा है, ये हुआ 1 2 1 1 1 1 1 1, यहाँ 2 हुआ 1 1, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये भी 24 मात्राएं हो गई, हो गया। अब देखिए इसका, ये भी है आपका 2 आ से है, गुरु होगा, ये लघु होगा, ये लघु होगा, ये लघु ये लघु ये लघु ये लघु है, ये गुरु है, ये लघु है, ये लघु ये लघु ये लघु है। ठीक है, ये लघु ये लघु ये लघु है, ये गुरु है, ये गुरु है, लघु लघु है। 2 2 4 3 7 3 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब देखिए कहां गलती है, निसी दिन आप कहीं हिजर से सुधारेंगे रहा ही। ठीक है, यहां गया 2 2 4, ठीक है 2 6 सब ही, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16 17 18 19 20 21। सब ही, ठीक है, ये एक मात्रा हुआ। 2 2 4 2 6 3 9 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 22 2 24 24। ये बनाते समय हमारे विद्वानों ने बड़ी गहन अध्ययन किया और देखा कि कहीं मिस ना हो जाए। जितना जो नियम है, ये कुंडलियों का जो नियम है, उस नियम का उन्होंने पालन किया कि जो शुरुआत है वही शांत हुआ, और प्रत्येक चरण का जो है, यानी प्रत्येक पंक्तियां जो है उसका क्या होना चाहिए, 24 मात्रा ही होनी चाहिए। इसका इन्होंने नजर में रखते हुए कहीं हिजरा गलती भी करना पड़े तो हिजरा गलती कर दिया ताकि मेरी मात्राओं में मिस ना हो। ठीक है ना, तो कहा दौलत पाए में कीजिए सपने में अभिमान का, दौलत यदि मिल गया तो सपन में भी इसका अभिमान मत कीजिए। चलत चरण निचनी जारी को दो, कहा ये 4 दिन के लिए आता है और कहीं ठाव में स्थिर होकर के रहने वाला नहीं है, और जग में जस लीजिए, जैसे इसको संसार में मिला उसका उपयोग कीजिए, मीठे वचन सुन करके विनती सबके से कीजिए, विनम्रता के साथ सबसे विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए। गिरधर कह रहे हैं कि अरे यह सब घर दौलत, यह जो दौलत है सबसे बड़ा दौलत है कौन, मीठा वचन। धन दौलत वो दौलत कुछ नहीं है। पाहन निशिदिन पाहुन निशिदिन चारी रहे ही सब ही के दौलत का, जब दौलत किसी घर में आता है तो जिस तरह मेहमान 2-4 दिन के रहते हैं उसी 2-4 दिन के लिए ही रहते हैं, सब दिन के रहते हैं। लेकिन मीठे वचन बोलते रहेंगे तो यह सब जगह का, हर जगह का दौलत होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में यहाँ आपको इतना ही समझाया, फिर आगे अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे दीजिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।